जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे क्लास 10th मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के 6 नंबर वाले, उन्हीं को आज सॉल्विंग कराएंगे, बेहतरीन से सॉल्विंग कराएंगे। आपको अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, मात्र जितने क्वेश्चन हम आप कराएंगे उनको आप पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि आपके 60 में से कुछ नहीं तो 50 तो निश्चित ही आना है। जिन ये क्वेश्चन बाबू देखना, जो पेपर उठाकर देखना, वो क्वेश्चन बैंक पर देखना, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हमने चूज किया और बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे भी हैं। इनको साल में मतलब कि दिमाग थोड़ा सा बस लगाना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर में, थोड़ा सा पढ़ा है तो बस इन क्वेश्चनों को आप रट लें। और यानी कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन हो सकते। क्वेश्चन बैंक में आप देखना वहाँ सन लिखा होता है, जो बहुत बार आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर चुना है। तो देखते हैं, चालू शुरू करते हैं। 6 नंबर कितने कितने का 6 अंक का एक क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a इक्वल, हमें इस तरफ से करिए, इस तरफ से, दोनों से करिए, लेकिन हमें ये आना चाहिए। अगर इस तरफ से करेंगे तो ये सॉल्विंग आना चाहिए, मतलब कि आ जाना चाहिए सॉल्व करने पर। तो इधर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, cosec a माइनस 1 अपान cosec a प्लस 1, ये आना चाहिए। तो चलते हैं इधर सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्या, LHS से सॉल्व करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए cot a माइनस cos a अपान cot a माइनस a प्लस cos a, तो इसको पहले उसी प्रकार लिख लेंगे। तो cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a, इतना आपने लिख लिया, सॉल्विंग बेहतरीन होगी। अब हम क्या करते हैं, आपको मालूम होगी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला हम इसके हैं कि आपका cot का क्या होता है, cot जैसे a लिखा तो इसका होता है cos a अपान 1, cos a अपान cos वो sin b। कहाँ थोड़ा यहां पर देखिए, इसका फार्मूला ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है, cos a अपान sin a, इसका ये फार्मूला होता है। अगर tan यहां पर होता tan, तो यहां पर tan का फार्मूला ये होता है tan a बराबर sin a अपान cos a, ये होता है tan का। लेकिन यहाँ पर cos है तो हमें क्या किसका फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला लगाना है इसको। तो यहाँ पर इसकी जहां जहां पर cot है वहां पर ये फार्मूला लगा देंगे, बाकी को सेम लिखा रहने देंगे। तो इसकी जगह पर इसको cot की जगह पर उठाकर रख देंगे। तो यहां से करते हैं, देखिए तो यहां पर लिखेंगे cos a अपॉन sin a माइनस इस देखिए cos में कोई चेंजिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ cot में चेंज करना था। तो cos a उसी प्रकार ले अपॉन इस पूरे, फिर नीचे वाले में भी cot की जगह पर क्या लिख देंगे, cos a अपॉन sin a प्लस, यहां पर प्लस चिन्ह लगा नहीं तो प्लस लगा देंगे, प्लस cos a। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इससे देखिए जैसे आपका लिखा है कुछ भी है a प्लस बी, a अपान बी और प्लस का a, वो a लिखा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले से हम a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लेंगे तो 1/b और प्लस का a 1 बचेगा, यही होगा नहीं। तो इसी प्रकार इसमें हम करेंगे, इसमें हम cos कॉमन लेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर जिस प्रकार जहाँ इस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार इसमें भी करना है। देखिए क्या करेंगे, यहां से हम cos कॉमन लेंगे, cos a अपॉन cos a। अब यहां पर देखेंगे बचेगा क्या क्या, यहां पर बचेगा 1 अपान sin a माइनस 1 अपान, देखिए ये पूरा लेंगे, पूरे से एक से इसी से बस नहीं, पूरे से लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहां से क्या मिलेगा, 1 अपान sin a प्लस के 1, ये देखिए इतना मिलेगा नहीं में। अब ये cos से cos कट जाएगा नहीं, इस cos से
कॉस को काट देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर फिर एक आपने नियम पढ़ा होगा, देखिए क्या नियम है, अगर नहीं पढ़ा तो हम इस पिछले वीडियो में बना चुके हैं, हमारे कई सारे वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, उन पर जाकर देख लीजिए कैसे क्या होता है। तो 1 अगर साइन लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक ए। 1 अगर साइन ए लिखा है, अगर 1 कॉस ए लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए। ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा क्या है, 1 साइन ए दिख रहा नहीं, तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो यहां पर सॉल्विंग करते हैं इनको, जहां पर देखिए जो चीज जैसे यहां पर हमने किया है तो इसी के आगे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे कि ये नियम से ये बना है। तो यहां पर क्या बनेगा, 1 साइन, यहां बचा क्या क्या, 1 साइन ए माइनस 1 साइन ए प्लस के 1, ये बचा था नहीं ये। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन की जगह पर ये लिख देंगे नहीं, तो कॉसिक ए माइनस 1 कॉसिक ए प्लस बी, यही मिलेगा ना। और हमें सॉल्व क्या करके लाना था यही, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एल एच, ये हमारा आर एच एस आ गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूफ होगा ना। तो आपके समझ लो इतना छोटा सा क्वेश्चन कंसेप्ट था थोड़ा सा, और 6 नंबर मिलने वाले थे। तो इसको एकदम बेहतरीन से नोट करिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में रखिएगा इसको, और इसी प्रकार हम बताते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि बाबू कोई भी बच्चा 6 नंबर से रह ना जाए, समझ में आ रहा है। तो सभी लोग 6 नंबर मिलना चाहिए और ये क्वेश्चन आएगा जरूर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जी है ना, दूसरा क्वेश्चन है बाकी उसी प्रकार। ये तो ये पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। ये 6 नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम वैरायटी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसका क्या सबसे पहले लिख लेंगे एल एच एस, लिख लेंगे नहीं। तो अब करते कैसे हम, इस जिस प्रकार उसमें किया था, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं tan थीटा माइनस साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं बाबू, दिख रहा है, दिख रहा है ना दिख रहा है तो कमेंट करिएगा, जहां पर डाउट हो वहां पर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो tan थीटा माइनस के साइन थीटा अपान tan थीटा प्लस के साइन थीटा, ये है नहीं। अब इसको करते कैसे, देखिए अभी हमने बताया पिछले वाले सवाल में कि अगर tan होगा तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर कॉट होगा कॉट थीटा तो यहां पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा होगा। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन पिछले बार, हाँ, लेकिन इसमें हमें रखना किसको है, तो इस बार इसको रखना है, समझ में आया। तो इसकी जगह पर ये रख देंगे, और वहां पर लिख भी, जहां पर आप करेंगे उसी के आगे अपनी कॉपी पर लिख लेना कि जहां से ये हुआ है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां से करेंगे tan की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन, इस पूरे का है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। अब यहां से साइन कॉमन ले लेंगे उसी प्रकार, तो साइन थीटा। अब आपको बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप पक्का बना कर आएंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसी। यहां से फिर क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल यहां से 1 अपान कॉस थीटा माइनस के 1 अपान कॉस थीटा प्लस के 1,
ये मिल गया ना। अब यहाँ साइन से साइन खत्म नहीं, तो अब यहां पर देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते 1/, अगर 1/, cos थीटा लिखा है तो हम लिख सकते हैं sec थीटा। 1/cos थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं। अगर 1/cos नहीं sin थीटा होता, अगर 1/sin थीटा होता तो cosec थीटा ये लिख सकते थे। तो लेकिन हमें ये वाला ऊपर वाला उठाना है, इससे हमारा सवाल बन जाएगा, तो इसी को उठा लेते हैं यहाँ पर। तो 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस k1। अब इनकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, cos की जगह पर हम cos की जगह पर लिख सकते हैं कि sec थीटा, गलत क्यों हो रहा है, sec थीटा माइनस k1/sec थीटा प्लस k1, और यही हमें सॉल्व करके लाना था। तो यहां से क्या मिला, RHS, तो यहां से हम ये कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, मिल गया नहीं। तो यही बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन था बाबू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर बाबू चैनल में नए हो और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकें और 6 नंबर मिल सके उन्हें। तो इसको स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है और ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपनी नोट्स पर जरूर नोट करिएगा और पेपर के समय इन्हीं को देख कर जाइएगा, समझ में आ? ये क्वेश्चन पक्का से 100% फंस जाएंगे। और ये देखना इजी नोट्स पर कई साल बार आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर चुना है। देखिए कैसे करें इसको, ये LHS होता है, RHS होता है। तो देखते हैं जिस तरफ से सवाल जल्दी से सॉल्व होता है वही पद्धति अपनाते हैं। तो इस तरफ से अपने को सॉल्व दिख रहा है तो इसी करते हैं। सॉल्व इधर से भी होगा लेकिन इसका कठिन प्रोसेस है, इसका सरल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, RHS से सॉल्व करेंगे। किससे, RHS से सॉल्व करेंगे। तो इसको उठा लेंगे यहाँ पर, इसको हमें लाना है बात के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, ये हो गए ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम हर परिमेयकरण करा देंगे। हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर ये संख्या है इसका पूरे में ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह का गुणा होगा। ये समझ में ना, कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर सबका माइनस का गुणा होगा, प्लस का नहीं होगा। तो इसका हर परिमेयकरण कराने पर तो यहाँ पर लिख देंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहां से करते हैं हर का परिमेयकरण। देखिए 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू हर का परिमेय। हमने कहा है कि जो संख्या नीचे होगी उसका ऊपर नीचे गुणा होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा। अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 - cos थीटा अपान 1 - cos थीटा, ऊपर नीचे बराबर। अगर इसको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, ऐसा संख्या का गुणा किया जाता है, काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन सवाल बनाने के लिए हर परिमेयकरण करना पड़ता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ऊपर सेम 2 बार लिख गए तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, 1 -
कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या लिखा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या, जहां पर आप जब आप यहाँ पर लिखना, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा, लेकिन आप वहां पर जहां पर ये बन रहा है वहां पर उस सूत्र को जरूर लिखना। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका होता क्या है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी प्रकार ये दोनों, ये एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। तो इसकी जगह पर एक लिखने की जरूरत क्या, नहीं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। तो यहां पर एक माइनस, माइनस लगेगा यहां पर, माइनस, ये प्लस नहीं लगेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इतना मिलने के बाद इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर, यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। लेकिन अब ये इस प्रकार तो लिखा नहीं, तो इसको बनाए कैसे होगा, तो यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, अगर ये प्लस में उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाए। तो अब यहां पर इसकी जगह पर हम ये वाला नोट कर, इसकी जगह पर इसको लिख सकते नहीं, लिख सकते ही नहीं लिख सकते, तो यहां पर इसकी जगह पर इसको लिख देंगे। तो यहां से देखिएगा क्या होगा, यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये थीटा में भी नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं या पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो सब में है। तो इसी प्रकार इनके नीचे, सबके नीचे कर देते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला लगाइए, वो ये वाला कम सही लगता है, इसको नहीं, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस के ये क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लिख गए, पूरा लिख गया, ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपान, अभी बताएं, 1 अपान साइन थीटा का क्या होता था, कॉसेक थीटा, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे की एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि सबकी अलग अलग है तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहां पर अब कर देंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। सवाल बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, समझ में आ रहा। तो इसकी जगह स्क्वायर लगा है तो अब इसको भी वो कर दीजिएगा। तो यहां से अब अभी हमने कहा 1 अपान साइन, ये मिल गया, इसकी जगह पर ये लिखेंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना इसको, तो वहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा, ये होता नहीं। तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो वहां पर क्या लिख देंगे, कोष्टक लगाएंगे, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस, इसकी जगह पर ये लिख देंगे कॉट थीटा, और पूरे का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यही मिला नहीं, ये मिल गए, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि RHS इक्वल LHS है। तो हमें ये क्या मिला, LHS मिल गया। तो RHS यहां से कह सकते हैं कि RHS इक्वल LHS, प्रूफ हो गया नहीं है, तो हमें यही प्रूफ। लेकिन इनको कहां पर लिखना, जहां पर ये लगा है नियम वहां पर इनको
लिखना है, तब ये याद रखेगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आए। अब देखिए अगले टॉपिक के भी जो क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफी 6-6, 8-8 नंबर के, उनको अगले वीडियो में बताएंगे। और इनको जरूर एक बार याद रखना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।